दोस्तों, शार्क मछली को दुनिया में पाए जाने वाले सबसे खूंखार और जानलेवा जीवों में शुमार किया जाता है, क्योंकि शार्क अगर किसी इंसान पर हमला कर दे तो उसका मरना लगभग तय होता है। वैसे दुनिया में शार्क का इंसानों पर हमला करना काफी ज्यादा दुर्लभ माना जाता है, क्योंकि पूरी दुनिया में एक साल के अंदर सिर्फ 6 से 8 लोगों की मौत ही शार्क हमलों के कारण होती है। अब यूं तो दुनिया के ज्यादातर लोग शार्क के इन हमलों में मारे जाते हैं, लेकिन इसके साथ ही कुछ ऐसे बहादुर लोग भी होते हैं जो इन खतरनाक हमलों से भी जिंदा बच निकलते हैं। और आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको दुनिया के कुछ उन्हीं जांबाज लोगों से मिलवाने वाले हैं जो शार्क के हमला करने के बावजूद भी खुद को बचाने में कामयाब रहे थे। वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए इसको अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब बिना कोई देर किए इस मजेदार वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, दुनिया में जब भी कभी कोई शार्क किसी इंसान पर हमला करती है तो ये खबर तुरंत ही न्यूज हेडलाइन बन जाती है, क्योंकि एक तो शार्क मछलियों का इंसानों पर हमला करना काफी ज्यादा दुर्लभ होता है, और दूसरा इस हमले में होने वाली मौत को दुनिया की सबसे दर्दनाक मौतों में से एक माना जाता है। वैसे दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो शार्क के हमले से खुद को जिंदा बचाने में कामयाब रहे हैं, और बेथनी हैमिल्टन नाम की ये महिला दुनिया के उन्हीं जांबाज लोगों में से एक है। फोटो देखकर आपको समझ आ ही गया होगा कि हैमिल्टन का एक हाथ नहीं है। असल में ये हाथ हैमिल्टन ने उसी शार्क हमले में खोया था जो उनके ऊपर साल 2003 में ऑस्ट्रेलिया के अंदर हुआ था। हैमिल्टन को बचपन से ही सर्फिंग का शौक था, और जिस समय उनके ऊपर ये हमला हुआ तब उनकी उम्र सिर्फ 13 साल थी। हैमिल्टन बताती हैं कि इस हमले के बारे में उन्हें ज्यादा कुछ याद नहीं है, क्योंकि वो तुरंत ही बेहोश हो गई थीं। दरअसल एक शाम को हैमिल्टन अपने कुछ दोस्तों के साथ समुद्र में सर्फिंग के मजे ले रही थी। तभी अचानक से एक टाइगर शार्क ने इनके ऊपर हमला कर दिया। हैमिल्टन इस अचानक हुए हमले से बेहद घबरा गई और जोर जोर से चिल्लाने लगी। उस शार्क ने उनका एक बाजू अपने मुंह में दबाया हुआ था और वो इनको पानी में खींच रही थी। हैमिल्टन ने भी अपने बाजू को छुड़ाने के लिए अपना पूरा जोर लगा दिया, और इस खींचातानी में उनका बाजू उनके शरीर से अलग हो गया। उनके आसपास मौजूद लोगों ने उन्हें पानी से बाहर निकाला और तुरंत हॉस्पिटल लेकर गए। खून काफी ज्यादा बह गया था, जिसकी वजह से उनके बचने के चांसेस काफी कम लग रहे थे। लेकिन कई दिन लगातार हॉस्पिटल में बिताने के बाद आखिरकार उन्होंने मौत को मात दे दी। आपको जानकर काफी हैरानी होगी कि इस हमले के सिर्फ 26 दिन बाद ही उन्होंने फिर से सर्फिंग स्टार्ट कर दी थी, और इसके बाद आगे जाकर ये नेशनल चैंपियन भी बनी। आज भी लोगों को हैमिल्टन की इस बहादुरी की मिसाल दी जाती है। खैर चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हुए अब हम आपको ज़ैक एफ्रॉन नाम के एक ऐसे लड़के की कहानी सुनाते हैं जिसने शार्क अटैक में अपनी एक टांग खो दी थी। ये घटना 6 दिसंबर 2006 के दिन घटित हुई थी, और उस समय ज़ैक की उम्र सिर्फ 15 साल थी। ज़ैक को शुरुआत से ही सर्फिंग का शौक था, इसलिए इस दिन भी वो अपने दोस्तों के साथ सर्फिंग के मजे ले रहा था। सुबह का समय था और मौसम सर्फिंग के लिए एकदम बढ़िया था, लेकिन कुछ ही देर में आसमान पर काले बादल छाने लगे और झमाझम बारिश शुरू हो गई। बारिश की वजह से ज़ैक और उसके दोस्त तेजी से समुद्र के किनारे की तरफ जाने लगी। ज़ैक को आज भी उस घटना का एक एक पल अच्छी तरह याद है। उन्होंने बताया कि बारिश में समुद्र का पानी काफी गंदा नजर आ रहा था, इसलिए वे लोग पानी से बाहर निकलने के लिए तेजी से किनारे की तरफ बढ़ रहे थे। जैसे ये लोग समुद्र से बाहर निकलने वाले थे कि तभी एक तेज नुकीले दांतों वाली शार्क मछली ने ज़ैक के ऊपर हमला कर दिया। उस शार्क ने ज़ैक की एक टांग को पकड़ लिया था और उसको पानी में अंदर खींच रही थी। उस शार्क के दांत इतने ज्यादा नुकीले थे कि ज़ैक की टांग सिर्फ कुछ ही सेकंड्स में उसके शरीर से अलग हो गई। इस हमले की वजह से आज वो एक नकली टांग के सहारे अपना जीवन जी रहा है। आज भी जब उससे इसके बारे में बात की जाती है तो उसका पूरा शरीर कांप उठता है। वो उस दिन को शायद कभी भी भूल नहीं पाएगा। वैसे वो ऊपर वाले के शुक्रगुजार भी हैं कि इतने खतरनाक हमले के बावजूद भी आज वो जिंदा है। दोस्तों, वीडियो में इसी तरह आगे बढ़ते हुए अब हम आपको एक और कहानी के बारे में बताते हैं। ये कहानी स्टेसी ओरोस नाम की एक महिला की है जो अमेरिका के कोकोआ बीच पर अपने पति के साथ सर्फिंग के लिए गई थी। स्टेसी बताती हैं कि ये संडे का दिन था और वो इसको अपने पति के साथ सर्फिंग करते हुए बिताना चाहती थी। हालांकि उन्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि आज समुद्र में उनके साथ क्या होने वाला है। आने वाले खतरे से अनजान ये दोनों पति पत्नी सर्फिंग के मजे ले रहे थे। काफी देर सर्फिंग करने के बाद स्टेसी कुछ देर आराम करने के लिए समुद्र से बाहर निकल ही रही थी कि तभी अचानक उनके पैर पर एक बुल शार्क ने हमला कर दिया।
ये हमला इतना तेज था कि जब तक स्टेसी कोई रिएक्ट कर पाती तब तक शार्क उनके एक पैर को काटकर अपने साथ ले जा चुकी थी। स्टेसी के पति ने तुरंत अपनी पत्नी को संभाला और खून रोकने के लिए अपनी टी शर्ट उनके पैर पर बांध दी। वो तुरंत ही अपनी पत्नी को करीबी हॉस्पिटल लेकर पहुंचे, लेकिन तब तक स्टेसी की हालत काफी खराब हो चुकी थी और इसी वजह से उन्हें पूरी तरह ठीक होने में काफी समय लग गया था। स्टेसी के पति बताते हैं कि इलाज में काफी पैसा खर्च हुआ था, जिसके चलते उनकी सारी जमा पूंजी खत्म हो गई थी, लेकिन फिर भी वो ऊपर वाले के शुक्रगुजार थे कि इस हमले में उनकी पत्नी की जान बच गई थी। खैर, वीडियो में आगे बढ़ते हुए अब हम आपको कृष्णा थॉमसन नाम के इस व्यक्ति के साथ हुए दर्दनाक हादसे के बारे में बताते हैं। सबसे पहले तो आपको बता दें कि कृष्णा एक भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हैं। उनके साथ ये घटना साल 2001 में घटी थी, जब वो अपनी पत्नी के साथ अपनी शादी की 10वीं सालगिरह मनाने के लिए बहामास गए हुए थे। कृष्णा ने सपने में भी नहीं सोचा था कि उनकी शादी की सालगिरह के दिन उनके साथ ऐसा कुछ होगा। सुबह का समय था और कृष्णा समुद्र में एक डुबकी लगाने के लिए गए हुए थे। इन्हें पानी में उतरे हुए अभी सिर्फ कुछ ही मिनट हुए थे कि तभी एक शार्क ने इन पर हमला कर दिया। शार्क ने इनकी टांग पकड़ी और इन्हें खींचकर पानी के अंदर ले गई। इस हमले में शार्क ने कृष्णा की एक टांग उसके शरीर से अलग कर दी थी, जिसके बाद वो बड़ी मुश्किल से तैरते हुए किनारे तक पहुंचे थे। किनारे पर लोगों ने जब इनकी ये हालत देखी तो वो इन्हें तुरंत हॉस्पिटल लेकर भागे। इस हमले में कृष्णा का काफी खून बह गया था, जिसके चलते उनकी हालत काफी ज्यादा नाजुक थी। हालांकि इस हादसे में उनकी जान तो बच गई, लेकिन उन्होंने अपनी एक टांग हमेशा के लिए खो दी। आज भी जब इनसे इस हादसे के बारे में बात की जाती है तो वो डर से सहम जाते हैं। दोस्तों, वीडियो में इसी तरह आगे बढ़ते हुए अब हम आपको एक और दर्दनाक कहानी के बारे में बताते हैं। ये बात साल 1959 की है, जब अमेरिका में रहने वाले दो दोस्त जेराल्ड और रॉबर्ट सर्फिंग के मजे लेने के लिए पेरू गए हुए थे। इनका मानना था कि सर्फिंग के लिए दुनिया में पेरू से अच्छी जगह कोई और नहीं है। हालांकि इन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये सर्फिंग इन्हें कितनी भारी पड़ने वाली थी। आने वाले खतरे से अनजान ये दोनों मजे से समुद्र में सर्फिंग कर रहे थे कि तभी जेराल्ड को रॉबर्ट के चीखने की आवाज सुनाई दी। जेराल्ड उस समय रॉबर्ट से थोड़ी दूर पर थे। ये आवाज कानों में पड़ते ही वे तुरंत समझ गए कि कुछ गड़बड़ हुई है। जेराल्ड ने देखा कि रॉबर्ट पानी में बुरी तरह छटपटा रहे थे, इसलिए उन्हें बचाने के लिए वो तुरंत उनकी तरफ बढ़ने लगे। लेकिन जब तक जेराल्ड वहां पहुंचे तब तक शार्क अपना काम कर चुकी थी। जेराल्ड और बचाव के दल के लोगों ने डुबकी लगाकर रॉबर्ट को ढूंढने का खूब प्रयास किया, लेकिन उन्हें रॉबर्ट की लाश तक नहीं मिली। बताया जाता है कि जिस शार्क ने रॉबर्ट पर हमला किया था वो आकार में बहुत ज्यादा बड़ी थी और उसने उन्हें पूरा निगल लिया था। ये वाकई में एक बेहद दर्दनाक घटना थी। दोस्तों, अब हम आपको अमेरिकी फिशिंग गाइड रॉब गॉर्टा के साथ हुए एक हादसे के बारे में बताते हैं। ये बात 4 जून 2019 की है, जब रॉब फ्लोरिडा के एक समुद्री क्षेत्र में फिशिंग करने के लिए गए हुए थे। लेकिन इस दौरान उनके साथ कुछ ऐसा हुआ कि इनकी जान हलक में आ गई। दरअसल हुआ ये कि रॉब ने समुद्र से एक बढ़िया मछली पकड़ी थी और वो उसको अपने हाथ में लेकर फोटो खिंचवा रहे थे। लेकिन अभी ये फोटो क्लिक भी नहीं हो पाया था कि एक हेमरेट शार्क ने उनके हाथ पर हमला कर दिया। असल में उस शार्क ने रॉब पर हमला नहीं किया था, बल्कि वो उनके हाथ से वो मछली छीनना चाहती थी। इस मछली के चक्कर में शार्क ने रॉब के हाथ को भी अपने मुंह में दबा लिया था। वैसे एक हेमरेट शार्क का इस तरह हमला करना काफी अजीब बात थी, क्योंकि ये मछली कभी भी इंसानों पर हमला नहीं करती है। रॉब का नसीब अच्छा था कि वे बोट में बैठे थे और उनके साथ उनके कई साथी मौजूद थे। इन लोगों ने मिलकर बड़ी मुश्किल से रॉब के हाथ को शार्क की पकड़ से छुड़ाया। हालांकि इस हादसे में उन्हें कोई खास चोट नहीं आई थी, लेकिन अचानक हुए इस हमले से वो बुरी तरह घबरा गए थे। खैर चलिए दोस्तों, अब हम आपको मशहूर ऑस्ट्रेलियन सर्फर मिक फैनिंग पर हुए शार्क हमले के बारे में बताते हैं। ये घटना साल 2015 की है, जब सर्फिंग की एक वर्ल्ड चैंपियनशिप चल रही थी। चैंपियनशिप के फाइनल राउंड से पहले मिक पानी में प्रैक्टिस कर रहे थे कि तभी अचानक एक शार्क ने उनके ऊपर हमला कर दिया। इस समय जो वीडियो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो असली हादसे की फुटेज है, क्योंकि उस समय ये चैंपियनशिप टीवी पर लाइव दिखाई जा रही थी। वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे एक शार्क ने पीछे की तरफ से मिक के ऊपर हमला किया था। इस हमले को देखकर पहले तो लगा कि मिक शायद बच नहीं पाएंगे, लेकिन वो एक तेज लहर के साथ पानी में बह गए और शार्क से थोड़ा दूर हो गए। इतने में बचाव टीम उनके पास पहुंच गई और मिक को सुरक्षित रूप से बचा लिया गया। ये पहली बार था जब किसी शार्क का हमला लाइव टीवी पर ब्रॉडकास्ट हुआ था।
बाकी दोस्तों हमारी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। हम ऐसी ही रोमांचक वीडियो आपके लिए हर रोज लेकर आते हैं। धन्यवाद।